निकिता, उसकी बात ही अलग है। एक्चुअली वो मेरी सबसे बड़ी फैन है और बाकी फैन से सबसे अलग भी। यू नो, उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है आलिया। वो मेरी फेवरेट कॉफी बनाना जानती है, मेरे गिटार का तार बदलना जानती है और उसकी आंखों में जादू है। पता है, जब भी मैं उसकी आंखों में देखता हूं ना, तो बस उसकी तरफ खींचा चला जाता हूं। उसके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील रियली पॉजिटिव अराउंड हर। बी केयरफुल भाई, वो सिर्फ एक फैन है। I mean, अगर उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो लोग बातें करने लगेंगे और फिर मीडिया उसका बवाल बना देती है। आई नो। स्टार होकर मुझे अपने फैन से दूर रहना चाहिए। पता है, मैं सोचता भी हूँ कि मैं उसे इग्नोर करूंगा, लेकिन जब वो मेरे सामने आती है, पता नहीं क्यों मैं पर्र करके बात करना शुरू कर देता हूँ। वो है ही अलग यार। शी इज डिफरेंट आलिया। शी इज। कभी कभी फैन डिफरेंट होता है तो डेंजरस भी हो जाता है भाई। अब आप देखो ना, आप कितने इनोसेंट हो, कितने गलिबल हो। अब मैं नहीं चाहती कि लोग आपका फायदा उठाएं और कहीं ऐसा हो गया कि आपकी कहीं बात का उसने कुछ और मतलब निकाला और फ्यूचर में कहीं उसको मिसयूज कर लिया तो। यस आलिया, राइट। मैंने अभी एक मूवी में भी देखा था, एक फैन ना अपने आइडल को लेकर पॉसेसिव हो जाती है, फिर उसी से दुश्मनी कर लेती है। सी? बट तुम क्यों फिक्र कर रही हो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ना तो इंतजार। क्या स्वीटी, तूने तो अभी तक कुछ डाला ही नहीं। ले पकड़, ये जूस भी पी ले। और अभी फोन करके नहीं आई तो कोई गल नहीं, अपना ही घर है, जो बना है ना बस खा लेंगे मिल बैठ। हाँ, जरूर। पापड़ इधर भी दे ना। हाँ जी, देती हूँ। अरे आप तो इतने दिनों बाद आए हैं, आप तो ठीक से खाइए। अरे आप चिंता मत करो, हम सब खा लेंगे और बच गया कुछ तो वो सब पैक करा के ले जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सरला भाई, वो खीर नहीं लेके आई? हाँ बीजी, जा लेके आ। लाती हूँ। ये आलिया मुझे क्यों फोन कर रही? हेलो मिस प्रज्ञा अरोड़ा, अगर अगले 2 मिनट में तुम अपने घर के बाहर नहीं आए मुझे मिलने, तो मैं अपनी गाड़ी से उतरकर सीधा तुम्हारे घर में चली आऊंगी। क्यों आई हो? ओह, अभी भी एक्टिंग कर रही हो, और वो भी मेरे सामने। कमाल, बता देनी पड़ेगी तुम्हारी इस सो कॉल्ड एक्टिंग की। क्यों कर रही हो ये सब कुछ? चाहती क्या हो तुम? शायद तुम्हें डॉक्टर की कही हुई बात समझ नहीं आई ना, कि भाई को पुरानी बातों के बारे में या किसी भी चीज के बारे में याद दिलाना उनके जान के लिए खतरा हो सकता है, या फिर दादी की कही हुई बात भूल गई कि उनकी पोते की जान की सलामती के लिए तुम्हें उस घर से और उनसे दूर रहना होगा, या फिर तुम कुछ भी समझना ही नहीं चाहती। मैं ये बात उसी दिन समझ गई, इसलिए दादी के कहने पर मैं वो घर छोड़कर यहाँ रहने आई। फैंटास्टिक। घर तो छोड़ दिया तुमने, लेकिन जान कब छोड़ोगी प्रज्ञा? या फिर तुमने अपने दिमाग में ऑलरेडी इसे ये फिक्स कर लिया है कि अभी मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा, उसे जीने का हक ही नहीं। उस घर को छोड़ देने से या उनके मुझे भूल जाने से मेरा प्यार कम नहीं हो जाएगा। मैं भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ, उनकी जिंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो फिर उनके सामने क्यों आई प्रज्ञा? भाई से मिली क्यों? क्या हुआ? इसे घूर घूर के क्यों देख रही?
तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता ही नहीं चलेगा? तुम मेरे पीठ पीछे कुछ भी करोगी और मुझे आइडिया ही नहीं होगा। प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा, बहुत स्मार्ट हो ना तुम। तुम्हें लगा कि तुम भाई की परछाई बनकर उनके साथ में रहोगी, पीछे रहकर सब कुछ देखती रहोगी, हमेशा उनके साथ में रहोगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक बात बताओ, आगे की बातें तुम बताओगी या ये ड्रामा हम कंटिन्यू रखें? क्या जानना चाहती हो? तुम्हारी प्लानिंग के बारे में जानना चाहती हूँ। आखिर तुम क्या प्लान कर रही हो मेरे भाई को लेकर? क्या क्या गेम खेल रही हो उनके साथ? गेम? बहुत इनोसेंट बनती हो ना तुम, या फिर मेरी कही भी बात तुम्हें समझ नहीं आती है? चलो मैं समझा देती हूँ। या तुम मुझे बताओ कि टीचर होने के बावजूद तुमने रिसेप्शनिस्ट की जॉब क्यों ली? तुमने सोचा भाई क्या करेंगे उस वक्त? क्या वो उस वक्त नहीं सोचेंगे ये क्या कह रहे हैं? क्या उनके दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा? ऐसी नौबत अभी तक आई नहीं, ना मैं आने दूंगी। मैंने पहले दिन ही अपना नाम गलत बताया उन्हें। ऑफिस में कोई हमारे बारे में जानता नहीं, बाहर हम कहीं आते जाते नहीं एक बार। इसलिए ये जो डर तुम बोल रही हो ना, वो मेरे मन में नहीं है। लेकिन तुम्हारे मन में जो डर है ना, मैं जानती हूँ, जिसकी वजह से तुम यहाँ आई हो। डर? कौन सा डर? कैसा डर? मैं यहाँ पर डर की वजह से नहीं आई, मुझे अपने भाई की फिक्र है। मैं उनकी वजह से यहाँ पर आई हूँ ताकि तुम उनसे दूर रहो, उनकी लाइफ से दूर रहो। तुम्हें अपने भाई की फिक्र नहीं है, तुम्हें चिंता इस बात की है कि कहीं उनकी याददाश्त न वापस आ जाए। इसी बात का डर है ना कि कहीं उन्हें सब कुछ याद ना आ जाए। You know what? Stop playing with my mind. तुम्हारी ये प्लानिंग और ये गेम्स मेरे साथ नहीं चलेंगे। मैं भाई नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे अपने भाई की बहुत फिक्र है और इसीलिए मैं चाहती हूँ वो तुमसे दूर रहे। फिक्र का नाम लेकर ही एक बार तनु ने मुझे इनसे अलग कर दिया, लेकिन मैं अब किसी की बातों में नहीं आने वाली, खासकर तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं। कि तुम्हारी तो मैं रग रग से वाकिफ हूँ और मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो आज, क्योंकि तुम सच देख चुकी हो। तुम ये खुद देख चुकी हो कि तुम अपने भाई को मुझसे अलग नहीं कर सकती। हम दोनों के बीच कुछ तो ऐसा है कि हम कभी अलग नहीं होते। कोई तो ऐसी डोर है जो उन्हें हमेशा मेरी ओर खींच लाती। तुम्हें इस बात का डर है कि अगर वो मुझसे मिलते रहे तो उनकी याददाश्त लौट आएगी और उन्हें पता चल जाएगा कि उनका जो एक्सीडेंट हुआ था वो तुमने और तनु ने करवाया था। फिर वो तुम्हारी क्या हालत करेंगे? देखो, मुझे ये पता है कि मेरे उनके सामने जाने से उनके दिमाग पर कोई असर ही नहीं पड़ता। मैं उनसे मिलूंगी, इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई प्लानिंग नहीं पूरी होने दूंगी। और तुम भी ये जानती हो क्योंकि तुमने देखा है कि हम हमेशा साथ रहे। और रॉबिन, और ये सैंडविच उसी को देना जिसके लिए बनाए हैं, और मैं तो परांठे खाऊंगा। परांठे? अरे नहीं नहीं, सैंडविच नहीं, मैं भी ताऊजी की तरह पराठे खाऊंगा जो दासी ने सफेद मक्खन के साथ बनाया। पर बेटा, तू तो डाइटिंग पे होता है ना? अरे क्या डाइटिंग? ये अचानक तुझे पराठे खाने का कब से शौक पैदा हो गया? वो क्या है ना, जब से मैंने उस पंजाबी फैमिली के घर खाना खाया ना, वो जो मेरी फैन है, पंजाबी खाने का फैन बन गया हूं मैं। अभी मुझे अपनी नई एल्बम के बारे में बता ना। कल उसका टीजर देखा था, मुझे तो भाई बड़ा मजा आया। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, पर गाना मार्केट में आने से पहले ही हिट है 100%। तो फिर तो पार्टी भी पहले होनी चाहिए ना अभी। हाँ, पार्टी तो होनी चाहिए, लेकिन पार्टी का मेन्यू मैं डिसाइड करूंगा। और आप सब, मेरी जो म्यूजिक कंपनी है ना, जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगले महीने वो लोग मेरे एल्बम के लिए एक लॉन्च पार्टी रखने वाले, तो आप सब लोग पार्टी करने के लिए तैयार हो जाइएगा। हाँ? और आज भी अगर आपकी कंपनी को किसी भी तरह का प्रमोशन चाहिए तो मुझे बता देना, तो मैं अपने एल्बम के साथ साथ आपकी कंपनी का भी प्रमोशन कर दूं। फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ सोचा है नहीं, अभी मैंने, जरूरत पड़ी तो बताता हूँ। हाँ हाँ, whenever राज भैया, नो फॉर्मेलिटीज। चलो एवरीवन, अब मेरा नाश्ता तो हो गया, अब मैं चलता हूँ, बहुत सारा काम भी करना है। एक्सक्यूज मी। भाई भाई भाई, कहाँ जा रहे हो? वो लव लाइव म्यूजिक कंपनी अपना गाना रिकॉर्ड कर रही है। वो किसी और दिन कर लेना, अभी आप मेरे साथ चल रहे हो। अरे कहाँ चलना है आलिया, तुम ही तो बोल रही थी कि गाना जल्दी से रिकॉर्ड करना है, अब क्या हो गया? तो एक दिन में क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कौन सा काम है जो रिकॉर्डिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जिस काम के लिए मैं आपको ले जाने वाली हूँ ना,
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।